श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयर्मुदीरयेत। सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग तृतीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। यह अध्याय अपने पहले अध्याय से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय में महात्मा विदुर जी के पूछने पर श्रीमान उद्धव जी भगवान कृष्ण को याद करके यादव वंश के संहार का तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इस मानव देह को छोड़ने की घटना का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ने से पहले अपना ज्ञान एवं दर्शन श्रीमान उद्धव जी को तथा मैत्रेय ऋषि को प्रदान किया। उद्धव जी के बताने पर आगे के बातों की जानकारी के लिए विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। अतः आइए अब हम सब मिलकर भागवत के इस अध्याय का पाठ करते हैं। अथ चतुर्थो अध्यायः। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसित ज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः तेषां मैरीयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचति रवावासी द्वे वेणुनामिव मर्दनम्। भगवान् स्वात्वा मायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण वदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जीहीर्षुणा। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दं पृष्ठतो अन्वगमनं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके
एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। हे विदुर जी, यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं केतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दौभिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम उरा विधिसृत्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकास्वत्थ मकृशं त्यक्तपिप्पलम् तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकाननुचरन सिद्ध आससादयदृच्छया तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्वाच। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवानुवाच वेदाहमन्तर्मन सीप्तिसं ते ददामि यत्तदुर्वापमन्यै सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः स एष साधो चरमो भवाना मासादितस्ते मदुनुग्रहो यत् यन्माम निर्लोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्टया ददृश्वान् विशदानुवत्या पुरा मया प्रोक्तं जायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं
यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। हे साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूं। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल अर्थात पाद्य कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मास्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराबभासे। कोन्वीसते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह। तथापि नाहं प्रवीणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिवेशनोत्सुकः। कर्माण्यनिहस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारिभयात् पलायनम्। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मनरतेह खिद्यति धीर्विदामिह। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्व मुकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोध। पृच्छेह प्रभो मुग्धैवा प्रमत्तस्तन्नो मनोमोहयतीव देव। हे विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। हे प्रभो, आप निःस्पृह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं।
इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त्यर्वदाञ्जसा यद वृजिन्नं तरेमम् इत्यावेदेहितार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मानः परमां स्थितम् स एवमाराधितपादतीर्था दधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्तदेव मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद् दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपोदीर्घं ते पाते लोकभावनम्। हे स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे बुद्र जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बदरी का आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्युद्धववादुपाकर्ण्यन् सुहृदां दुःसहं वधम् ज्ञानेनास्मयच्छत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः स तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विस्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से
अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बदरिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो अर्हति यद्वि विष्णोर्भर्त्याः स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराज्य ऋषिः कौसारवो अन्तिमे साक्षात् भगवता आदिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुसित औपगविर्निशाततो अगात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजोवाच निधममुपगतेषु विष्णुभोजेष्व धीरथ यूथ पयूथपेषु मुख्य स तु कथम वसिष्ठवोद्धवो यद्धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीसः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवन, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे। श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन काले नामोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्छन्देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रतात्म्यवतां वरः नोनुद्धवोऽपि मन्नून्यो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं
ग्राहयन्निव तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बदरिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। विदुरो अप्युद्धवा छुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना शिव विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थो अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।